अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल के साथ मैं हूं रदा जमशेद। आज इस इवेंट का 10वां मैच जो कि ग्रुप ए की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा, जिनमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस बारे में मजीद बात करते हैं ज़िशान से। जी ज़िशान, क्या अपडेट्स हैं? पहले आज के मैच से पहले आप ज़रा हमें कल के मैच की तो अपडेट्स दें। बिल्कुल, कल जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला गया उसमें किसी को तवक्को तो नहीं थी कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को ऐसे हराएगा, लेकिन बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा खेल पेश किया। बंगाल टाइगर्स ने टाइगर्स होने का सबूत दिया और कीवीज जो को बहुत आसानी से शिकस्त दे दी। आसानी से तो नहीं, क्योंकि बांग्लादेशी बल्लेबाज जो थे वो इब्तदाई जो थे वो आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन शकीबुल हसन महमूद रियाज ने शानदार बैटिंग की और सेंचुरियां स्कोर करते हुए न्यूजीलैंड को बहुत आसानी बांग्लादेश ने शिकस्त दे दी। आसानी से तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनके भी 33 में 4 आउट तो हो गए थे जब इनके बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को 265 और वैसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश एग्जैक्टली, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलती है और नॉर्मली ये सेमीफाइनल हमेशा खेलती है, फाइनल भी खेल लेती है, लेकिन सेमीफाइनल ये नॉर्मली हमेशा ही खेलती है। तो किसी को ये तवक्को नहीं थी कि न्यूजीलैंड इस बार जो है वो सेमीफाइनल से पहले ही नॉकआउट हो जाएगी। और न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, बांग्लादेश की टीम अच्छी थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अच्छी थी। और पिछले 2 साल से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं उसके बाद किसी को इस बात की तवक्को नहीं थी कि न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल खेले बगैर कम से कम वापस जाएगी, लेकिन बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा खेल पेश किया। और लेकिन 33 रन पे 4 आउट थे बांग्लादेश के। एग्जैक्टली यही चीज़ थी कि जब 33 रन पे 4 आउट थे तो बहुत से लोग सोचा था कि शायद ये मैच भी एक तरफा साबित होगा, न्यूजीलैंड बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन एग्जैक्टली शकीबुल हसन और महमूद रियाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शानदार बैटिंग की और समझदारी की बैटिंग की। कोई ख़ास रिस्क लेने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल आराम से खेले, अपना जो उनका प्लान था उसके ऊपर खेले। और न्यूजीलैंड ने भी थोड़ी गलत बॉलिंग की, फील्डिंग मिस्टेक्स भी उनसे हुई, थोड़ी कैचेस भी छूटे, उसका भी फ़ायदा हुआ, लेकिन और ओवरऑल जो है बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था और जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली। आपको लगता है ज़िशान ग्रुप ए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया? एग्जैक्टली, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है वो ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है और अगर आज जो है इंग्लैंड जीता तो बांग्लादेश और इंग्लैंड का फाइनल हो, इंग्लैंड जीतता तो इंग्लैंड और बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो फिर तो सिंपल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही सेमीफाइनल खेलेंगे। तो ये ग्रुप काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और मेरा ख्याल है कि आज सारे बांग्लादेशी जो है वो आज इंग्लैंड के साथ होंगे और वो ये दुआएं कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से आज इंग्लैंड जीत जाए ताकि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन बांग्लादेश की टीम इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूव हुई है। एग्जैक्टली, बांग्लादेश पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा खेल रही है। अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, इंडिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, तो ये काफ़ी अच्छा 2 साल से खेल रहे हैं। जो यंग लड़के हैं इनके पास वो काफ़ी अच्छे हैं और जो एक्सपीरियंस प्लेयर है शकीबुल हसन, तमीम इकबाल, ये फाइनली अब उतने मेच्योर हो गए हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो इसका नहीं ये फ़ायदा हो रहा है कि हर ये दूसरे तीसरे मैच में इनमें से कोई ना कोई रन स्कोर करता है या विकेट देते हैं इनके बॉलर्स, तो इससे ये बांग्लादेश को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये तो हमने कल के मैच की बात, अगर हम बात करें आज के मैच की जो कि आज खेला जाएगा ग्रुप ए का मैच, आपकी क्या लगता है, क्या अपडेट्स हैं हमारी इस मैच के बारे में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच आज ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड वाइड अच्छी टीम मानी जाती है और इंग्लैंड के पास ये बेनिफिट है कि उनका अपना होम ग्राउंड। एग्जैक्टली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नुकसान ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों मैचेस हैं वो बारिश की नज़र हो गए हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बैट्समैन को मैच प्रैक्टिस उतनी नहीं मिली। इंग्लैंड ने अपना एक मैच जो है वो पूरा खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें उन्होंने दोनों मैच बेसिकली पूरे खेले थे और दोनों मैच जीते थे। तो इंग्लैंड उतना ज़्यादा माइंड नहीं करेगा कि अगर बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा माइंड करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता तो मेरा ख्याल है कि वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि बॉलिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सूट है। वो ये चाहेंगे कि उनके बैट्समैन स्कोर बोर्ड पे काफ़ी बड़ा स्कोर लगाएं ताकि उनके बॉलर्स को एक अच्छा स्कोर डिफेंड करने को मिले। अच्छा, आज ग्रुप ए का जो है लास्ट मैच है और अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो ये मेरा ख्याल हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज मैचेस में से बाहर एग्जैक्टली, काफ़ी अर्से बाद मेरा ख्याल है ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी किसी टूर्नामेंट में जब वो पहले राउंड में बाहर हो गया। 2007 की वर्ल्ड T20 में भी ये हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलिया जो था वो नीदरलैंड से हारा था और ग्रुप स्टेज के अंदर, सॉरी जिम्बाब्वे से हारा था और ग्रुप स्टेज के अंदर ही बाहर हो गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हर जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसके एटलीस्ट जो ग्रुप स्टेज उसको पार कर रहा है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेल रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट जीते भी हैं इन्होंने। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का इम्तिहान है कि क्या वो इस इम्तिहान को पूरा करते हैं या क्या वो चांसेस कितने लगते हैं, कितना बेनिफिट लेगी इंग्लैंड होम ग्राउंड होने का और कितना बेनिफिट होगा ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी टीम होने का? इंग्लैंड जो है होम ग्राउंड होगा तो बेनिफिट उनको ऑब्वियसली होगा, लेकिन उनको एक एडवांटेज ये भी होगा कि उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है। वो ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, तो उनके ऊपर तो उस तरह का प्रेशर नहीं वो मैच हारने का। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी तरफ ही मैच हार में जीतना है, तो उनके ऊपर यह एक्स्ट्रा प्रेशर है
कि वो आज के मैच में परफॉर्म करें और ये मैच जीतें, क्योंकि अगर वो आज मैच नहीं जीते तो उन्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया में, ये मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस आईसीसी की टूर्नामेंट में ये टेस्ट मैच प्रैक्टिस में ये स्टेज मैचेस एग्जैक्टली। और ये मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये उसकी हिस्ट्री तो ये नहीं है कि वो इस तरीके से खेले, लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि बहुत अच्छा मैच देखने को मिले, कोई भी जीते, जो अच्छी टीम हो वो जीते और कोई भी टीम सेमीफाइनल में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मेरा ख्याल है इंग्लैंड जो है वो फेवरेट रहेगी, वो सिर्फ इस वजह से कि उसके ऊपर उतना एडेड प्रेशर नहीं है उसके खिलाड़ियों के ऊपर कि उनको मैच ये हर हाल में जीतना है, वो काफ़ी सिक्योर है अपनी जगह पे, तो वो उस तरीके से ज़रा खुला डुला के खेल सकते हैं। अच्छा, पिच कंडीशन और वेदर कंडीशन, पिच ये बर्मिंघम की जो है ये अभी आज ये नई पिच यूज़ होगी, जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच में यूज़ पिच है वो आज यूज़ नहीं होगी, आज ये नई पिच यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर काफ़ी रन होने की तवक्को है, क्योंकि बर्मिंघम में काफ़ी रन स्कोर हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, और बारिश की तवक्को है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कब बारिश आ जाए, हो सकता है कि बारिश ना हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि इंग्लैंड में यही प्रॉब्लम होता है कि समर में जो उनका है वहाँ भी ये नहीं मालूम होता है कि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकले, और यही वजह है कि कई दफ़ा जो है इंग्लैंड के जो मैचेस होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि आपको इंग्लैंड में इस टाइम पे शायद मैचेस नहीं करानी चाहिए, गो कि उनके पास कोई और रूम भी नहीं है कि वो कहीं सर्दी में ज़ाहिर मैच नहीं करा सकते वो, तो ये इंग्लैंड में प्रॉब्लम होता है कि जब बारिश होती है तो आपको मालूम नहीं होता है वो कितनी बारिश होगी और उसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये ज़ाहिर अब बारिश तो उनके हाथ में है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के उनके हाथ में ये कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें और दुआ करें कि वो ये मैच जीत जाएँ और सेमीफाइनल खेल लें। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, सिंपल ये ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग उतनी तगड़ी नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया की है, तो अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं वो इंग्लैंड को अगर बॉलिंग करते हैं और इंग्लैंड को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसान होगा। सही। और बैटिंग किस टीम की ज़्यादा अच्छी? आई थिंक बैटिंग में दोनों टीमें बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी ये इशू है कि ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन उनको प्रैक्टिस नहीं मिली, उनके जो दोनों मैचेस हैं वो बारिश की नज़र हो गए, तो उनको वो प्रैक्टिस नहीं मिली कि वो अपने पूरा बैटिंग प्रैक्टिस ले सकते, तो ये उनको डिसएडवांटेज रहेगा इसे। अच्छा निशान, अगर हम संडे की मैच की बात करें जो कि इटसेल्फ बड़ा मैच है, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा, क्या लगता है कि क्या रहेगी पोजीशन दोनों टीम? इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों को ये मैच हर हाल में जीतना है, अगर उनमें से किसी को भी सेमीफाइनल में पहुंचना है, तो ये दोनों के लिए बहुत अहम मैच है। क्वार्टर फाइनल में नहीं एग्जैक्टली क्वार्टर फाइनल नहीं, एक तरह अब दोनों पाकिस्तान और श्रीलंका की जो मैच होगा वो भी क्वार्टर फाइनल होगा और ये मैच भी क्वार्टर फाइनल होगा, जो मैच जीत देगा वो सेमीफाइनल खेलेगा, जो हार जाएगा वो घर का टिकट पकड़ लेगा। तो ये अब क्या लगता है इंडिया के पिछले मैच में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, इस मैच में कुछ अच्छा हाँ, लेकिन इंडिया एक मैच से आप इंडिया को जज नहीं करेंगे कि इंडिया बुरी टीम बन गई, वो ठीक है इंडिया ने उस दिन शायद बुरा खेला तो वो मैच हार गए, लेकिन इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है। साउथ अफ्रीका सिर्फ हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर फेवरेट आती है, इस बार भी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट्स आई है, लेकिन जिस तरह ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ भी वो काफ़ी अगर मगर करने के बाद मैच जीते थे, पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने थी, बहुत बुरी तरह वो मैच हार गए। तो साउथ अफ्रीका भी अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल पा रहा, अब ये नहीं पता कि क्या उनको वो एडिड प्रेशर दे रहे हैं, वो जो आईसीसी टूर्नामेंट का प्रेशर है वो उन्हें सही तरह नहीं खेलने दे रहा या कोई और वजह है, लेकिन ये अब अच्छा एक और इस कल के मैच के लिए साउथ अफ्रीका के पास एक बैकड्रॉप है कि इनके जो कैप्टन है वो अनफिट होने की वजह से शायद कल का मैच ना खेल पाए, कितना नुकसान होगा टीम को इस बात? एग्जैक्टली, एबी डिविलियर्स दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, टॉप बैट्समैन में आते हैं, तो और कैप्टन है, तो जाहिर है अगर आपका कैप्टन जो है वो एक मैच ना खेले तो उसका आपको हमेशा कैप्टन ने टीम को लीड करके एग्जैक्टली, तो ये उनको डिसएडवांटेज होगा कि अगर उनका कैप्टन जो टीम से बाहर हो जाता है। मेरा ख्याल है कि डिविलियर्स शायद कल का मैच खेल रहे हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि वो अनफिट हैं, लेकिन उनके कोच ने ये कहा है कि हम टॉस से पहले ये डिसाइड करेंगे कि डिविलियर्स ये मैच खेलेंगे कि नहीं, तो हम अच्छा उम्मीद करते हैं कि डिविलियर्स ये मैच खेलें, क्योंकि डिविलियर्स और कोहली का मुकाबला तो हर कोई देखना चाहता है कि कौन उस दिन के मैच के अंदर ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो हम ये चाहेंगे कि डिविलियर्स, डुप्लेसी, ये विराट कोहली, इनका आपस में मुकाबला और हमें नजर आए कि हाँ आज कौन अपने दिन के ऊपर बेहतरीन बैट्समैन। आई थिंक साउथ अफ्रीका ओवरऑल जो है वो इंडिया से ज़्यादा अच्छी टीम है, और आई थिंक साउथ अफ्रीका अगर सिर्फ वो प्रेशर ना ले जो ये प्रेशर लेके बैठे हुए आईसीसी टूर्नामेंट्स का, जो नज़र आ रहा है कि ये उस प्रेशर के अंदर खेल रहे हैं, तो ये इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन हम इंडिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ने पिछले 2 साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट की है, वही प्लान पर चल रहे हैं, उसी प्लान पर चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी वेदर कंडीशन क्या रहेगी? करके वेदर कंडीशन भी ये है कि बारिश की तवक्को तो उतनी नहीं है,
लेकिन इंग्लैंड का मौसम है तो हम नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी। एग्जैक्टली अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है नहीं हो। हम चाहेंगे बारिश ना हो ताकि मैं एक अच्छा मैच देखने स्ट्रेटजी के साथ खेला जाए तो जीतने की टीम्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। इंडिया अपनी नॉर्मल स्ट्रेटजी के साथ जाएगा कि वो पहले 10 बार आराम से खेलेगा, उसके बाद उसके बैट्समैन है वो रास्ता रास्ता शॉट्स मारना शुरू करेंगे। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड उनका जो क्विंटन डी कॉक है वो हमेशा अटैक का मौका देते हैं। हाशिम आमला अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं तो मेरा ख्याल है वो उस तरह की गेम खेलेंगे। नीचे अगर डिविलियर्स कर खेलते हैं तो वो उनके बोनस पॉइंट होगा कि डिविलियर्स जैसा बैट्समैन अगर आखिरी 10 ओवर में भी आएगा तो 100 रन बहुत आराम से बना सकते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी है। तो ये चाहेगा साउथ अफ्रीका के अगर डिविलियर मैच खेलें और इनकी टीम की मैच जीत के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। अगर जैसे सपोज उनके कैप्टन नहीं खेलते तो उनके रिप्लेसमेंट में किसको आपको लगता है कि जो चांस मिलना चाहिए खेलने? आई थिंक साउथ अफ्रीका के पास डिविलियर का रिप्लेसमेंट में कौन इतना स्ट्रॉन्ग है? उस तरह से मौजूद तो नहीं है, ये किसी ऑलराउंडर को टीम में डाल सकते हैं उसकी जगह। लेकिन साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है कि हद इम्कान यही कोशिश करेगा कि डिविलियर्स ही मैच खेलें क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी मौत का सवाल है। आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर साउथ अफ्रीका वन ऑफ द फेवरेट्स आई है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है सेमीफाइनल ना खेले। तो मेरा ख्याल है कि उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि डिविलियर्स जो है वो कल तक फिट हो जाए, वो कोशिश कर रहे होंगे। इवन डिविलियर्स खुद भी ये कह चुके हैं कि वो कोशिश यही करेंगे कि वो कल का मैच खेलें और उसके बाद लेकिन ये खैर टॉस तक डिसाइड होगा कल के डिविलियर्स ही मैच खेलने के लिए। अच्छा, अगर आज के मैच के टॉस के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से किसको पहले बैटिंग लेनी चाहिए और किसकी पहले बॉलिंग? आई थिंक अगर तो इंग्लैंड टॉस जीतता तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को बैटिंग जो है वो करनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड की जो कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने टारगेट? ये पिच बहुत अच्छी है तो मेरा ख्याल है कि 300 सवा 300 तो बहुत आराम से बनना चाहिए। इवन तो दोनों टीम्स की बॉलिंग अटैक अच्छे हैं लेकिन ऐसे पिच के ऊपर आप 325 रन बहुत आराम से बना लेते हैं। हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में भी 320-22 रन चेज भी हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिचेस हैं कुछ बहुत अच्छी भी हमें नज़र आएंगे इस टूर्नामेंट में जिनके ऊपर स्कोर्स हुए हैं और फिर वो चेज भी हुए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो टूर्नामेंट जो हो रहा है इसमें जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जो भी बैटिंग करे वो एक अच्छा स्कोर बनाए और फिर जो दूसरी टीम है उसको चेस करे क्योंकि क्रिकेट का मज़ा ये है कि जो मुकाबला है वो तगड़ा हो, आखिर तक जाए और उसके बाद जीत हार तो खैर एक किसी न किसी ने करनी होती है, किसी की तो होनी है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर मुकाबला टाइट हो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर है और जीतेगी? मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को होम एडवांटेज हासिल है, इंग्लैंड के ऊपर वो प्रेशर नहीं है इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर को वो तो एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो तारीख है वो ऐसी है, एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया की तारीख ऐसी है कि वो बाउंस बैक करने की सलाहियत रखते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आज भी बाउंस बैक करेगा। कुछ एक टीम को सपोर्ट करना बात मुमकिन नहीं। मैं ये चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो ये मैच जीते ताकि हमें आईसीसी के सेमीफाइनल है उसमें टफ मुकाबले देखने को मिले क्योंकि बांग्लादेश अगर पहली बार सेमीफाइनल खेलेगी तो आई डोंट नो कि वो सेमीफाइनल का प्रेशर हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही सेमीफाइनल में पहुंचते तो ये दोनों टीमें पहले भी ये बड़े मुकाबले खेल चुकी हैं तो इनको ऑस्ट्रेलिया के जीतने से हमें सेमीफाइनल का मैच ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से भी अभी भी डिसाइड होना है ग्रुप बी से भी कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुँचेगी। तो अगर अच्छी टीम सेमीफाइनल में पहुँचेगी तो अच्छे सेमीफाइनल होंगे और ज़ाहिर शौकीन क्रिकेट तो यही चाहते हैं। ग्रुप ए के सेमीफाइनल का फैसला तो आई गेस थोड़ी देर में मैच शुरू होने के बाद हो ही जाएगा, पता चल जाएगा कौन सी टीम सेमीफाइनल में आएगी और कौन सी नहीं। जी नाज़रीन, तो ये था आज का स्पोर्ट्स राउंड अप। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मैच के साथ। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।